तो हाँ तो दोस्तों, मैं हूं सैयद और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिटकॉइन कब $1 लाख का, कब $2 लाख का और कब $3 लाख का होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे चैनल बनाने का। तो प्लीज़ हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं हार्ड वर्क करूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि बिटकॉइन $2.5 लाख से $3.25 लाख का इस बुल रन में पीक बना सकता है। मीडियम टर्म में हाँ बहुत बुलिश, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऑल दो बिटकॉइन सबको काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं। जो सबसे गुड न्यूज़ है कि प्रॉब्लम $63,000 लेवल तक है। जिस दिन इसको स्पोर्ट इसने बनाया, यकीन करें उस दिन धमाधम मस्त कलंदर फायरवर्क्स होगा। और जो रॉकेट इमोजी में आप देखते हैं ना, ये वाला रॉकेट, ये देखें, हाँ जी यही वाला रॉकेट, यही रॉकेट फिर रियली हमें मून की तरफ लेके जाएगा। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने BTC USD का चार्ट ओपन कर लिया है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि एक अपर ट्रेंडिंग चैनल बन रहा है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का चैनल, जिसमें इधर देखें इसने यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिली, नीचे आया, सपोर्ट इसको मिली, फिर ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन मीडियम लाइन से ये नीचे आ गया, फिर से सपोर्ट मिली, ऊपर जाके इसको टेस्ट किया और फिर से ये डाउन आया। तो एक दफ़ा फिर इसको डाउन पे टेस्ट कर सकता है। होपफुली इस बार इसको सपोर्ट मिलेगी और फिर ये ऊपर जाएगा। नॉर्मली ये अपर ट्रेंडिंग चैनल बुलिश नहीं होते, बेरिश होते हैं, लेकिन बिटकॉइन अक्सर वो ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट लेता है। तो लेट्स होप कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो इसका। तो अब हम देख लेते हैं कि इस वीक का टारगेट क्या रहेगा। पहले हम मेजर कर लें कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसका क्या टारगेट रहेगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से मेजर करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, लेट्स से इधर से, तो डिपेंड करता है कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ से 36,000 तक आ सकता है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो तकरीबन 64,000 तक ही जा सकता है, जो कि वाकई बड़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस इसे मिलेगी अगर ये 64 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो लेट्स वेट एंड सी कि ये कैसे ब्रेकआउट होगा। तो अब इसके हम एक दफ़ा फिफ्थ लेवल ड्रा कर लें। और इसको मैं डेली के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये 1.414 लेवल से ऊपर इसको इसने सपोर्ट बनाई हुई है। तकरीबन 42,155 एक क्रिटिकल लेवल है। पहले इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिली थी, नीचे आके इसने 1.272 को टेस्ट किया और फिर से ऊपर का ट्रेंड लिया। तो एज लॉन्ग एज ये 1.414 से ऊपर है तो बहुत चांसेस हैं हम 1.618 को जाके टेस्ट करेंगे, जो कि 61,377 का लेवल है। लेकिन इसमें 1-2 वीक्स लग सकते हैं, 3 वीक्स तक। तो इससे पहले हम देख लेते हैं, इससे पहले इसका क्या प्राइस एक्शन रहेगा। तो अगर मैं इस वीक के टारगेट की बात करूं तो ओके, तो अगर ये 48,700 से ऊपर की सपोर्ट लेता है तो ये काफ़ी बुलिश रहेगा। और इसका फर्स्ट टारगेट 52 से $53,000 तक रहेगा। और
guys, 52 53 is a very significant resistance, और सेकंड टारगेट इसका 57,000 रहेगा इस वीक का। और अगर जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड चैनल दिखाया था, अगर वो उसमें बुलिश नहीं रहता और थोड़ा सा नीचे आता है, तो 41,000 42,000 के करीब या 41,500 के करीब इससे नीचे की डेली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इससे नीचे डेली क्लोजिंग होती है तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर बिटकॉइन। लेट मी ड्रॉ द लेट मी ओपन द EMA। तो EMA 21 हम ओपन कर लेते हैं, और 1 डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है गाइस। 41 इस टाइम 41,700 पे है। इसके नीचे डेली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे होती है तो वो एक बेरिश स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक डंप हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, और आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं जब दोबारा बुलिश बिहेवियर में जाए। क्योंकि यू नेवर नो कि एक दफ़ा जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो किस लेवल तक नीचे जाता है। तो आपको ऑन द सेफ साइड रहना है। 41.2 से नीचे अगर क्लोज होता है डेली, तो आप एग्जिट ले सकते हैं, या अपनी कुछ पोजीशंस आप कुछ ना कुछ कैश आउट कर सकते हैं। ये इसके बाद इवन नेक्स्ट 33 लेवल तक भी जा सकता है, और या फाइनली 29,000, जो कि इसका वीकली अगर हम देखें 21 EMA इसका तकरीबन इस टाइम 29,000 के करीब है। और यहीं से इसको पहले भी सपोर्ट मिलती रही है, और अभी तक इसने 21 वीकली EMA को टेस्ट नहीं किया काफ़ी लंबे टाइम से। इसको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए था। गाइस, इसमें एक करेक्शन ड्यू है, आपको समझने की ज़रूरत है। हर एक को यही पसंद है कि बिटकॉइन ऊपर से ऊपर जाए। इवन मैं चाहता हूँ, हर कोई चाहता है कि बस वो ऊपर जाए, लेकिन मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है। जब तक एक अच्छी करेक्शन उसको नहीं मिलेगी, तो उसके बाद वो तब तक वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एक डिप पे एंट्री लेनी होती है, उन्होंने अपने टारगेट सेट करके रखे होते हैं कि इस लेवल पे आएगा तो हम फ़ौरन से बाय कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी करेक्शन मिले, और वो कब मिलेगी ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में इसको करेक्शन, अगर ये अभी से डाउन ट्रेंड में नहीं जाता तो मार्च के महीने में ये जा सकता है, बहुत चांसेस हैं। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि RSI देखें। अगर मैं डेली का ओपन करूँ, ये देखें गाइस, RSI ये हाई था और ये हायर हाई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं RSI की बात करूँ, तो यहाँ से ये हाई है, ये लोअर हाई है, जो कि बेहतर नहीं है, बुलिश नहीं है, ये बेरिश चीज़ है। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अभी शायद नीचे नहीं आएगा, एक और लेग अप करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो RSI है वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगी, वो अप नहीं जाएगी। तो उसके बाद ये उसका ड्रॉप हो सकता है 52 से ऐसे रिजेक्शन मिले, हो सकता है 61,000 या 64,000 के लेवल पे इसको रिजेक्शन मिले। लेकिन वहाँ पे इसको एक रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि फिब रिट्रेस, इसके फिब लेवल अगर चेक करूँ मैं, तो ये देखें 1.618 ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। इसको एक बार तो रेजिस्टेंस मिलनी है। तो आप यहाँ पे भी अपने 52 से लेकर 61 तक आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगी इसको, और वो सिग्निफिकेंट रिजेक्शन होगी गाइस। मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके भी इसका दिखा देता हूँ। ये इस लेवल्स पे चेक करें, जब गाइस ये देखें, यहाँ से इसने क्या किया था बैक इन जुलाई 19, जब हमने पिछला टॉप देखा था 13,500 के करीब, यहाँ से भी यही हुआ था।
ये देख रहे हैं, हाई एंड देन हायर हाई डेली टाइम फ्रेम पे, और इधर हम देखें ये हाई एंड देन लोअर हाई, ये देखें। तो लेकिन यहाँ से तो तकरीबन ठीक थी, लेकिन इसके बाद लोअर हाई जब बना था और उसके बाद हमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला था। तो अगर हम और पीछे जाके देखते हैं तो हम ये यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, तो कहीं भी आप देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ देखो, ये हाई था, फिर हायर हाई, जबकि RSI में हाई लोअर हाई और उसके बाद ड्रॉप देखने को मिल गया। यहाँ से हाई हायर हाई और RSI में ये लोअर हाई और हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो हमेशा जब प्राइस में हायर हाई हो रहा होता है और RSI में लोअर हाई हो रहा होता है तो आपको एक अच्छा ड्रॉप, और ये बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं सर। अगर मैं इनकी मेजरमेंट आपको करके दिखाऊं तो ये तकरीबन 35-40% ड्रॉप्स हैं। देखिए, तो मैं यहाँ से मेजरमेंट करता हूँ इनकी, और ये डिप का अगर हम देखें तो 40% ड्रॉप है। और इस ड्रॉप को अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन ये भी 38% ड्रॉप है। तो सिग्निफिकेंट ड्रॉप होते हैं, लेकिन एक लेग अप आपको अभी मिल सकता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। 1 वीक का फिर से टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, और इवन 1 वीक पे ये देखिए हायर हाई और लोअर हाई, दैट इज़ बेरिश। लेकिन एक और लेग अप हमें मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि ये जो रेजिस्टेंस है 94.97, ये इसको ब्रेक करके 95-96 पे, ये बहुत अनयूजुअल है। इसको एक और लेग अप मिल सकता है, लेकिन इसकी जो RSI है वो 94 से ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि RSI में आपको डाइवर्जेंस फिर भी देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 52 के करीब या 60 प्लस के करीब आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप तैयार हैं, और उसके बाद आप डिप में भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो शायद आपको अभी किसी और ने नहीं दिखाई अभी, और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अगर मैं इसको चेंज करके लाइन ब्रेक चार्ट ओपन कर लेता हूँ और इसको वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन किया, क्या आप देख सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स मुसलसल तकरीबन 18 बार 18 वीक से 18 ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूसली, ऐसा बिटकॉइन की हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ। आप इसकी मुकम्मल हिस्ट्री चेक कर लें। मैं इसको एक दफ़ा BLX का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपको शुरू से अब तक का डाटा बिटकॉइन का मिल जाएगा 2011 से। ओके, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 19 जुलाई 2010 से इसका डाटा मौजूद है। तो पहली दफ़ा अगर हम बात करें तो इसमें ग्रीन कैंडल्स आई थी, तकरीबन टॉप तक 17 कैंडल्स ग्रीन बनी थी। और ये वाला जो साइकिल था ये सबसे अच्छा साइकिल रहा था इसके अंदर। इसमें तकरीबन बनी थी 22। लेकिन जो हर कोई कंपैरिजन कर रहा है पिछले साइकिल से, जो 2017 में जिसका टॉप आउट हुआ था, लेकिन उसके अंदर हमें कहीं भी इतनी सारी कैंडल्स नहीं मिली। हमें उससे पहले यहाँ पे 22 कैंडल्स देखने को मिली थी, और अब अगर हम बात करें तो हमें 17 कैंडल्स देखने को 18 कैंडल्स देखने को मिल चुकी हैं। तो गैस मुझे ये साइकिल बहुत ज़्यादा 2013 से पिछले साइकिल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लगता है। लेकिन इस साइकिल के अंदर 2 टॉप आए थे, एक टॉप नहीं आया था।
और इस दफ़ा मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक टॉप हमें लोकल टॉप मिल सकता है। अब मिलेगा या अब से 2-3 वीक्स में, मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हमें मिल सकता है, और उसके बाद एक ड्रॉप, मेजर ड्रॉप आ सकता है। मेजर ड्रॉप मिलेगा, लेकिन वो साइकिल का एंड नहीं है गाइस। ये साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है, इसको अभी बहुत ज़्यादा इसको हाइप मिलनी है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल मनी अब आनी शुरू हुई है इस फील्ड में। आप देखें, एलन मस्क ने इसमें इतना 1.5 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किया। माइक्रो स्ट्रेटजी, वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इन्वेस्टमेंट, और इसमें उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। पेपॉल जो सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है दुनिया में, उसने इसको रिकग्नाइज किया और इसमें इन्वेस्टमेंट्स की हैं। और भी आप देख लें तो मास्टर कार्ड ने अब इसको अडॉप्ट कर लिया, वीज़ा ने इसको पहले से अडॉप्ट कर लिया था, सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया, वो अपने वॉलेट्स बना रहा है, एप्पल का फोकस इस तरफ आ रहा है, अमेज़ोन का आ रहा है। तो ये अभी हाइप स्टार्ट हुई है। तो मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से ड्रॉप आएगा तो ख़त्म नहीं, ये साइकिल का एंड नहीं है। साइकिल का एंड तो मैं देख रहा हूँ तकरीबन मे बी 250K, मे बी 325K, 350K अप तो ये साइकिल का एंड नहीं है, लेकिन हमें एक टॉप मिल सकता है यहाँ पे, और यू नेवर नो कि उसका ड्रॉप कितना हो। वो ड्रॉप 30-40% भी हो सकता है। और मैं ये कहना नहीं चाहता, सॉरी टू से, क्योंकि दिल दुखेगा सबका, वो ड्रॉप 60% या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। वो चांसेस हैं, देयर आर ऑलवेज चांसेस। लेकिन इस दफ़ा इंस्टीट्यूशनल मनी है, तो हो सकता है उतना मेजर ड्रॉप ना हो जितना पहले होते रहे हैं। यही होप करते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रॉप आता है तो गाइस, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। उस पैनिक में कभी आपने सेल नहीं करना। सेल बेशक आप अब या अब से 2 हफ्ते में कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा डिप आए तब इन्वेस्ट कीजिएगा, बाय कीजिएगा। वो आपके जिन जिन में पोजीशन है, इवन ऑल्ट्स में कुछ जो अच्छे कॉइन्स हैं उनमें आप मेजर डिप में बाय कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे और जिनको शिट कॉइन्स कहा जाता है, उनमें थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा बाय करने का, क्योंकि वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे सकेंगे, और वो आप एंड अप हो जाएगा कि आप उसके बैग्स आप होल्ड करके बैठे रहे फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। और मुझे ये जो आपको दिखाने का मकसद था, ये मुझे एक सुपर साइकिल की तरह लग रहा है। ये 2017 में, ये देखें 18 बार्स अब तक बन चुकी हैं। लेकिन अगर हम 2017 वाले रन में देखें तो जो सबसे आखिरी मेजर हाइप थी, उसके अंदर सिर्फ 8 बार्स बनी थी। और उससे पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार्स बनी थी, यहाँ पे तकरीबन 12 बार्स। तो इसका तो अभी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अगर हम इसके पिछले वाले रन की बात करें, जो फर्स्ट इसका स्टार्ट हुआ था 3000 से लेकर और 14,000 तक, वो भी पैराबोलिकली गया था और बड़ा क्विक गया था। और हम दूसरी वेव की बात करें तो ये भी बहुत क्विक गया, और विदाउट सिग्निफिकेंट ड्रॉप ये जा रहा है, जो कि पिछले साइकिल से इतना नहीं मिलता जुलता। हाँ, पिछले साइकिल में उन्होंने बार बार 21 वीकली EMA को टेस्ट किया था। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। वापस हम कैंडल्स बार पे जाते हैं, और EMA को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें वीकली पे, तो हमने जब भी रैली आई थी, वापस 21 वीकली EMA को टेस्ट किया, फिर से रैली, फिर 21 को टेस्ट किया, फिर से रैली, फिर टेस्ट किया, रैली, टेस्ट किया, रैली। तो हमने 5-6 बार वीकली EMA को टेस्ट किया। इस बार रैली यहाँ से स्टार्ट हुई, तो एक बार टेस्ट किया रैली, उसके बाद अभी तक हमने टेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये सारा कंसोलिडेशन जोन था। इसमें तो हमने इसको रिस्पेक्ट 21 वीकली EMA को मिली नहीं। लेकिन जब ये रैली स्टार्ट हुई है, अभी तक एक बार टेस्ट हुआ और फिर से टेस्ट ही नहीं हुआ। और पिछले उसमें अगर आप देखें तो बार बार टेस्ट हुआ। और इसकी हिस्ट्री में है कि जब भी, अब अगर आप इसमें देखें, जिस साइकिल का मैं आपको कह रहा था,
ये देखें, एक बार टेस्ट हुआ है और मेजर रैली, और ये ड्रॉप हुआ था गाइस। ये ड्रॉप बड़ा सिग्निफिक, ये पहला टॉप था और ये दूसरा टॉप था। तो मैं इसकी बात करूँ कि इस बार हमें दो टॉप देखने को मिल सकते हैं। और इस टॉप का ज़रा आप ड्रॉप देखें, ये ड्रॉप तकरीबन 80% ड्रॉप है गाइस, 80% ड्रॉप, कैन यू बिलीव दिस। लेकिन ये ड्रॉप एक क्विक ड्रॉप था, आपको बड़ी विक्स देखने को मिलेंगी और फ़ौरन से रिकवर होंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेशन, जब 80% ड्रॉप होता है तो कंसोलिडेशन तो आपको मिलती है कुछ वीक्स की, तकरीबन 4-5 महीने कंसोलिडेशन चलती है उसकी। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी वीक्स थी, आपको शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब 2-3 दिनों में प्राइसेस काफ़ी हद तक आधी प्राइसेस रिकवर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं पीक्स के नज़दीक, एब्सोलूट पीक कोई भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, लेकिन अगर आप पीक के नज़दीक आइडेंटिफाई कर लें और वहाँ पे एग्ज़िट हो के और डिप में आप बाय करें, तो वो आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल या बहुत अपने बिटकॉइन को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि इतना बड़ा ड्रॉप भी एक साइकिल के अंदर आ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल कोई 2-3 सालों के लिए चला जाएगा। वो तब होता है जब आपको एक साइकिल का ब्लो ऑफ टॉप मिलता है, साइकिल का एंड मिलता है और उसके बाद बेयरिश साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ अभी नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा। तो हमें एक लोकल टॉप यहाँ पे देखने को मिल सकता है गाइस, और उसके बाद फिर हम दूसरे एक अच्छा इसको कंसोलिडेशन मिलेगी, एक अच्छा इसको ब्रीदर मिलेगा, उसके बाद फिर हम अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस था, फर्दर मैं इस पर एनालिसिस करूँगा। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कैसे सब्सक्राइब करना है और कैसे आपने लाइक करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और आप एनालिसिस चाहते हैं किसी को इनका तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।